जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की उस गुफा के दर्शन आप कर रहे हैं जिस गुफा में बाबा महाराज आज भी विराजमान हैं। और बाबा महाराज का कोई भी भक्त जो बाबा महाराज के आदेशों का पालन करता है, मैंने अभी तक नहीं देखा कि उसके जीवन में संकट टिक पाया हो। संकट तो आता ही है, संकट का तो कार्य है आना। जिस तरह से धूप होती है, जिस तरह से शाम होती है, जिस तरह से रात होती है, वैसे ही संकट भी हैं, ये भी आते हैं, पर टिक नहीं पाता है। अच्छा, बाबा महाराज ने हम सबको एक मंत्र भी दिया। अगर हम नियम के साथ फॉलो करते हैं, उस नियम को हम अपनाते हैं, उस मंत्र की सही विधि से अगर हम पूजा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास संकट टिक पाएगा। आना तो है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, इस धरा पर आए हैं, तो हम लोग अपने अपने पापों को नष्ट करने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों को बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे संत महाप्रभु, ऐसे श्री हनुमंत जी का हम सबको सानिध्य प्राप्त है कि जिनके नाम से ही, जिनके नाम लेने से ही बड़े से बड़ा कार्य बड़ी सरलता से हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कैसे हो गया। आज बाबा के भक्त देश में ही नहीं, विदेश में भी हैं, पहले भी थे, पर बाबा महाराज के भक्त बाबा महाराज से प्रेम करते हैं। और जब बाबा से आप सोचते होगे कि आप प्रेम करते हैं, तो ये सोच आज से बदल देना। बाबा स्वयं चुनते हैं, बाबा स्वयं चुनते हैं अपने भक्तों को। और बाबा जैसा दयालु आपको मिल गया है जब, तो फिर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी आ ही नहीं सकती है। बाबा नीप करोरी महाराज के भक्त फोन करते हैं और कहते हैं कि भैया हमको गुरु बनाना है, क्या करें? क्योंकि मैंने सुना है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है। बाबा का साक्षात्कार तो हमने नहीं किया है, पर हम गुरु किसको बनाएं? जब भक्त फोन करते हैं और बताते हैं, उसके बाद मैं भक्तों को, जो बाबा ने जिस तरह की हमें मंद बुद्धि दी है, जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमने सुना है, वही मैं आपको बताता हूँ। अपने पास से कुछ भी नहीं बताऊँगा, ना मैं बताने लायक हूँ। बाबा नीप करोरी महाराज ने स्वयं भी जो किया है, वह आप भी करो। बाबा ने हम सबके जीवन में जो अंधकार है, उस अंधकार को हटाने के लिए मंत्र दिया है। और आप ये सोच रहे हैं कि हमने बाबा नीप करोरी महाराज का सानिध्य सा शरीर नहीं पाया है, तो आज से ये भ्रम त्याग दो, इस भ्रम में मत रहो। और दूसरी बात है, संत कहीं पर भी मिलें, उनको प्रणाम करो। और तीसरी बात आपको बता दें, कभी भी किसी की निंदा नहीं करना। अगर निंदा हो रही है, आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो आप हट जाओ, आप सामने ही मत आओ। और आपकी अगर कोई बुराई कर रहा है, तो उसका विरोध मत करना, क्योंकि वही आपके पापों को खा रहा है।
जो आपकी बुराई करेगा वही आपके पापों को खा रहा है। ऐसे लोगों को पास में रखिए, दूर मत करिए। बाबा ने सशरीर अपने भक्तों के साथ हम सबको मंत्र दिया है। आज हम भी उस मंत्र का ही जप करते हैं, उस मंत्र का ही स्मरण करते हैं, क्योंकि ना तो बुद्धि है मेरे पास, ना हम पूजा करना जानते हैं और ना ही आरती करना जानते हैं, ना ही कोई स्तुति करना जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि बाबा ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के सहारे ही मेरी नैया पार हो रही है और आपकी भी नैया पार होगी। बाबा नीप करोरी महाराज ने सबसे पहले आप पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से ही निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। बाबा नीप करोरी महाराज ने स्वयं भी कांपी पर राम राम लिखा है, भक्तों को दिखाया है कि राम राम लिखा करो, राम राम बोला करो। बाबा महाराज ने हम सबको ये मंत्र दिया है राम नाम का। बाबा ने ये मंत्र क्यों दिया? क्योंकि बाबा को मालूम है कि मेरे भक्तों को कोई ना कोई ठगेगा, कपटेगा, इसलिए हम इन सारे ही भक्तों को प्रेम करते हैं तो मंत्र भी हम दे दें। और बाबा ने हम सबको जो मंत्र दिया है राम राम, उस राम राम के सहारे हम सबकी नैया पार हो रही है और होती रहेगी। आज से आप सब भी फोन उठाएं तो हलो का कोई कार्य नहीं है। राम राम बोलें, कोई भी हो, परिचित हो अपरिचित हो, आप सबसे पहले राम राम बोलेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। समय मिलता है अगर तो एक कापी और पेन अपने घर पर रख लें। जिस समय आप फ्री हों, आपको लगता है कि अब हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए फ्री हैं, अभी कोई कार्य नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि 24 घंटे करो, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आप समय निकाल सकते हो 1-2 मिनट का, उस 1-2 मिनट में आप राम राम कापी पर अवश्य लिखो। राम का नाम मुख से निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। राम का नाम मुख में बना रहे सदैव, और जिस दिन आपके मुख में राम का नाम सदैव के लिए बना रहा ना, कि बात तो किसी से भी कर रहे हैं, पर आपके अंदर राम 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 चल रहा है, तो समझ लेना आप किसी संत से कम नहीं हैं। किसी संत से आप कम नहीं। क्यों? क्योंकि आपने छल कपट ये सब छोड़ दिया है, आपका छूट चुका है। अब तो आप सिर्फ एक ही कार्य में लग चुके हैं जो बाबा ने दिया है, राम राम। तो आज मैं उन भक्तों से, जो भक्त फ़ोन करते हैं कि भैया हमें गुरु बनाना है कि नहीं बनाना है, उन सब के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर भी कर देना। आपको बाबा नीप करोरी महाराज ने स्वयं गुरु मंत्र दिया है। इस गुरु मंत्र का आप अगर पालन करते हैं, अगर आप राम राम एक वक्त से भी किसी से कर देते हैं, आप दुकान पर अपनी जाते हैं तो राम राम कर दें, या आप कोई मिल गया उससे राम राम आपने किया 2 बार, तो आपकी तो एक माला हो गई। और जब आपके पास राम धन है तो दूसरे धन की कमी रह ही नहीं सकती है। मैंने तो संतों के श्री मुख से सुना है कि जिसके पास राम धन है उसके पास सारे ही धन आते हैं। बाबा ने हम सबको एक ही मंत्र दिया है, उस मंत्र का पालन भी करना है। और दूसरा, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि एक कार्य करना आप जीवन में,
चरित्रवान बने रहना। अगर आप चरित्रवान बन गए तो फिर आपके पास श्री हनुमान जी आ जाएंगे। चरित्रवान बनेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज आप पर तुरंत कृपा करेंगे। बाबा नीप करोरी महाराज अपनी अमृतमय कृपा की बरसात करेंगे। इसलिए चरित्रवान बनना, हनुमान जी महाराज की सेवा करना, क्योंकि इस कलयुग में जितना जल्दी श्री हनुमान जी देते हैं मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा। ऐसे श्री हनुमान जी को आप भजते रहो। और बाबा नीप करोरी महाराज ने जो मंत्र दिया है, इस मंत्र को अपने मुख से निकालते रहो। सोते समय, जागते समय, आलस में, किसी भी समय निकले, मुख से राम राम निकलना चाहिए। अगर राम राम निकलता है तो आप देख लेना, जिस दिन से आपने राम राम कहना शुरू कर दिया, आप अपने आप तरक्की करते चले जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि श्री हनुमान जी महाराज के भक्त को कोई रोक सके। इसलिए आज से आप सब बाबा नीप करोरी महाराज के इस मंत्र का जाप करें और कॉपी पर लिखें, जय सिया राम, जय हनुमान।